जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के बारे में। ठीक है, कल तक हम लोग मैट्रिक्स को खत्म कर लिए हैं यानी अवयव को खत्म कर लिए हैं और उसमें जो पूछने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्न को देखे हैं जो क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं या जो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक को और इसमें भी आप लोग को देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को देखेंगे और जितने प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती है, ठीक है, उन सारे प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पढ़ाने का मेरा तरीका है, आपको पूरा बेसिक बताया जाएगा, पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उन सारे सवालों को पहले ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको और उसके बाद क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे हम। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट जो है आपका, हाँ, और इससे पहले यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, ठीक ना, तो नीचे जो आपको दिख रहा होगा इधर साइड में देखिए, यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ, सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके फायदे की चीज है, कर लीजिए सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ी पैसा वगैरह खर्च होता है, कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको इससे आपको जो है फायदा होगा और हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन आएगा घंटी का बटन, उसे तो जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को धड़ाक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्लास 12th और 10th के लिए। देखिए डिटर्मिनेंट में जो आपका है, डिटर्मिनेंट क्या है, तो मैट्रिक्स अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं, तो जितने भी मैट्रिक्स में वर्ग अवयव हैं, ठीक है, वर्ग अवयव तो आप लोग समझ रहे होंगे, वैसा अवयव जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, वैसा अवयव जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं, अर्थात जिसके m और n का मान बराबर हो। ठीक है, m बोलते हैं पंक्ति को और n बोलते हैं स्तंभ को, तो यदि दोनों का मान बराबर हो जाए तो वह जो है आपका क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। तो जितने भी आपके वर्ग अवयव हैं, सभी वर्ग अवयव का मान ज्ञात करना, उसका वैल्यू निकालना ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है यानी सारणिक कहलाता है। तो वर्ग अवयव कौन कौन हो सकते हैं, तो जिसका पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा वही सब वर्ग अवयव होगा ना। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर लिखे हम, देखिएगा, मान लीजिए a बराबर यहां लिखे 2 और आपसे पूछे कि इसकी कोटि क्या है, तो आप कहिएगा कि यह 1 गुने 1 कोटि का है, जितना m का मान हुआ उतना ही n का मान हुआ, तो यह आपका वर्ग अवयव है। कितने कोटि का वर्ग अवयव है, 1 गुने 1 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, केवल वर्ग अवयव का ही डिटर्मिनेंट निकालना संभव है। ठीक है, मैट्रिक्स तो बहुत सारा पढ़े हैं, लेकिन उसमें से केवल और केवल वर्ग अवयव का ही आप वैल्यू निकाल सकते हैं और जिसका वैल्यू निकालिएगा वह उसका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा यानी सारणिक कहलाएगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए b बराबर यहां लिखे 3 5 2 7। अब आपसे पूछे कि ये जो है आपका ये वर्ग अवयव है, तो कहिएगा हाँ, क्योंकि यह आपका 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव होगा ना, इसमें 2 गो पंक्ति है और 2 गो क्या है, स्तंभ है, तो 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव हो गया। यदि आपसे ये पूछे c बराबर 5 3 2 7 4 6 2 8 9, ठीक है, और आपसे पूछे कि क्या ये वर्ग अवयव है, आप ही बताइए कि क्या ये वर्ग अवयव है, तो बिल्कुल वर्ग अवयव है, क्योंकि यह जो आपका अवयव है कितने कोटि का है, 3 गुने 3 कोटि का है। तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि वैसा अवयव जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो वह सबके सब आपका क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। और आप डिटर्मिनेंट इन्हीं वर्ग अवयव का निकाल सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में वर्ग अवयव जो पढ़ना है वो ज्यादा से ज्यादा 3 गुने 3 कोटि तक पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग 3 गुने 3 कोटि तक जाकर ही रुक जाएंगे, उससे आगे की बात नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस अवयव का मान कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है।
देखिए, यदि आपको क्वेश्चन ऐसे अवयव के रूप में दिया हुआ रहेगा, यानी क्वेश्चन यदि बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो भाषा में एक चीज लिखेगा कि दिए गए अवयव का मान ज्ञात करे या दिए गए अवयव का सारणिक ज्ञात करे। ठीक है, दो चीजें लिखेगा तो आपको समझना है कि इसका वैल्यू निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, सारणिक निकालना है। अन्यथा यदि यही आपका मैट्रिक्स आपका ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ना आकर, समझिएगा बात को, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ना आकर ऐसे दिया गया हो, देखिए ऐसे दिया गया हो, ठीक ना, तो आपको उस समय सीधा सीधा समझना है कि दिया गया जो आपका मान है ये डिटर्मिनेंट का मान है और ये कहता है कि इसका मान निकालिए। उस समय आपको भाषा के रूप में नहीं लिखा हुआ रहेगा। जब ऐसा ब्रैकेट लग जाए, ऐसा लग जाए सिंबल, तो आपको समझना है कि दिया गया जो आपका मान है, दिया गया जो प्रश्न है, उसमें आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, यानी उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको ऐसा करके आ जाए, ऐसा लग के आ जाए, ऐसा चिन्ह, तो उस समय आपको सीधा समझ लेना है, ठीक ना, कि इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अभी ये मैट्रिक्स नहीं रह गया, अब ये डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक है, और इसका क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो क्वेश्चन का टाइप, आपको पहला टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। या तो प्रश्न आपको यदि ऐसे ब्रैकेट में घेरा हुआ रहेगा, ऐसे घेरा हुआ रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि दिए गए अवयव का मान ज्ञात करे, या दिए गए अवयव का सारणिक निकाले, या दिए गए अवयव का डिटर्मिनेंट ज्ञात करे। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे ब्रैकेट लग के आ जाएगा, तो वहां पर आपको यह नहीं कहेगा कि दिए गए अवयव का मान ज्ञात करे। ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो आपको समझ जाना है अपने आप से कि इसका जो है आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है, क्योंकि यही डिटर्मिनेंट का चिन्ह है आपका। बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम जानते हैं कि यदि प्रश्न आपका 1 गुने 1 कोटि का हो, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यदि प्रश्न आपके 1 गुने 1 कोटि का हो। जैसे मान लीजिएगा प्रश्न आपका ऐसा है, ठीक है, अभी हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, मान लीजिए कि ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आपको कहेगा a बराबर इतना, तो डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करे, ठीक है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको उस समय क्या करना है, डिटर्मिनेंट a बराबर 2, ठीक है, डिटर्मिनेंट a बराबर 2, क्योंकि जब आपका अवयव 1 गुने 1 कोटि का हो तो उसका मान निकालना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना, उसका सारणिक निकालना बहुत ही आसान है। जो अवयव है उसी को लिख दीजिए, तो वही उसका क्या हो गया, सारणिक हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, या उस अवयव का क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है साथियों, 1 गुने 1 कोटि का जब भी मैट्रिक्स आपको आ जाए और उसका मान निकालने के लिए कहे, तो आप आसान काम करेंगे, जो अंदर में अवयव दिया हुआ रहेगा उसी को लिख दीजिए, तो वही हो गया उसका मान, उसका डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है कि यदि प्रश्न आपका 2 गुने 2 कोटि का हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो। गौर कीजिएगा, यदि प्रश्न आपका 2 गुने 2 कोटि का हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, मान लिया जाए a बराबर आपका है 3527, ठीक है, 3527, तो डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करे, ठीक है बाबू। अन्यथा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से ये पूछ सकता है, या देख लीजिए 3527, ठीक है, 3527, तो अब आपको जैसे ही ये दिया हुआ रहेगा इतना बराबर वाट, ठीक है, तो आपको यहां पर दोनों प्रश्न एक ही हैं, ठीक ना, तो जैसे ही ये दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ लेना है कि उसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। और जब ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें कुछ भाषा लिखेगा, ठीक है, भाषा लिखेगा कि a बराबर इतना है, यानी अवयव a का मान इतना के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। तो जब 2 गुने 2 कोटि का आ जाए, देखिए 2 गुने 2 कोटि का आ जाए तो काफी आसान काम आपको करना है। फिर से डिटर्मिनेंट a का मान जो आप निकालिएगा, क्या करना है, देखिए पहले आपको करना है क्रॉस, शुरुआत करना है इधरे से, याद रखिएगा।
आपको मान निकालना कैसे है समझ लीजिए। देखिए आपको मान निकालना है तो करना है पहले क्रॉस क्रॉस। क्या करना है? क्रॉस क्रॉस। और आपको शुरुआत करना है इधर से ही। तो 7 या 21, 21 माइनस का चिन्ह लगाना है हमेशा। किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है हमेशा। उसके बाद अब दूसरे को क्रॉस करना है। देखिए यहां पर तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया आपका 21 माइनस 10। 21 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा? 11। तो डिटर्मिनांट ए का मान कितना के बराबर हो गया? 11 के बराबर। ठीक है, आपको फिर से समझ लेना है कि करना क्या है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 गुने 2 कोटि का क्वेश्चन आ जाए और उसका डिटर्मिनांट निकालना हो आपको, तो क्या करेंगे? जैसा कि अभी आपने देखा कि क्रॉस क्रॉस करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। क्रॉस क्रॉस करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। देखिएगा यहां पर आपका प्रश्न यदि ऐसा आ जाए ए माइनस बी, इसके बाद आपका आ जाए माइनस बी और ए, मान लीजिए ऐसा प्रश्न हो आपको, ठीक है, और इसका कहे कि मान ज्ञात करें, ठीक है, ए बराबर इतना, तो डिटर्मिनांट ए का मान ज्ञात करे। मान ज्ञात करे, समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरुआत किए हैं बिल्कुल, तो 0 से आगे बढ़ेंगे ना। एक ही बार आपको हाई लेवल का क्वेश्चन कैसे बता दे? शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक वीडियो आप देखते जाइए। पूरा का पूरा प्रश्न आपसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक बना दीजिएगा आप, ठीक है। यदि आपने इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो और मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट वीडियो लोड कर दिया है। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर दोनों को आप पहले देखिए, ठीक है। इसको भी देखिए और उस सारे वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पैक मिलेगा एक प्रकार का, ठीक है। चलिए, तो अब जब इसका डिटर्मिनांट निकालना हो बाबू तो क्या करेंगे? देखिए डिटर्मिनांट ए बराबर कैसे निकालेंगे? आए देखिए, क्रॉस क्रॉस, ए को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह हमेशा लगाना है, हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, अब बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो डिटर्मिनांट का मान निकल गया कितना के बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो आशा करते हैं कि आपको अब 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट का मान निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनांट की ओर कि 3 गुने 3 कोटि का डिटर्मिनांट आप कैसे निकालेंगे। चलिए ध्यान देते हैं 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनांट की ओर। देखिए आपको 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनांट का जो मान है ना, अलग अलग तरीके से आपको गजब तरीके से बताया जाता है, ट्रिक रटाकर कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। सुनो बाबू, मेरा जो मानना है, अपना मानना है, वो कंसेप्ट भी हम आपको बता देंगे, लेकिन वो कंसेप्ट जब आप देखिएगा तो आपको खुद जो है भारी टाइप का लगेगा। हम जो बताने जा रहे हैं आपको इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। और आप आसानी से 3 गुने 3 कोटि का भी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कम समय में, ठीक है। उससे कम समय लगेगा आपको, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो ट्रिक बताए जाते हैं आप लोग को YouTube पर अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं। हमें तो लगता है कि वो ज़्यादा भारी है आपके लिए, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं जो देसी मेथड है, जिसका प्रयोग हम लोग क्लास में भी करते हैं, ठीक ना, तो उसी मेथड से आप लोग को भी 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनांट का मान निकालना सिखाएंगे। देखिएगा ए बराबर 102.023.505 मान लिया जाए, ठीक है। ये आपका है मैट्रिक्स, तो कहेगा तो डिटर्मिनांट ए का मान ज्ञात करें। डिटर्मिनांट ए का मान ज्ञात करें। बाबू ध्यान दीजिए, जब आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि 3 गुने 3 कोटि का प्रश्न हो तो सुन लीजिए, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको देखना है कि किस पंक्ति या किस स्तंभ में ज्यादा जीरो है। समझने का प्रयास कीजिएगा बउआ, बाबू समझने का प्रयास कीजिए। आपको देखना है कि किस पंक्ति या किस स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो आपको दिख रहा है। यदि आपको ऐसा दिख रहा है किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो, तो आप उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को पकड़ लीजिएगा। पकड़ना कैसे है समझने का प्रयास कीजिए। पकड़ना कैसे है?
पकड़ना कैसे आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले तो ये समझ लीजिए कि उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को पकड़ना है जिसमें सबसे ज्यादा जीरो लिखा हुआ रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आइए हम एक बार देखते हैं, इसके पंक्ति को देखते हैं। तो इसमें एक जीरो है, यहां भी एक जीरो है, यहां भी एक जीरो है, यानी तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभ कहा जाए तो उसमें एक ही जीरो आपको दिख रहा है सब में। तो जब सब में बराबर बराबर जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा R1 को ही पकड़ना है, हमेशा R1 को ही पकड़ना है। और दूसरी बात कि यदि पंक्ति और स्तंभ में कहीं पर भी आपको जीरो ना मिले, याद रखिए कहीं पर भी आपको जीरो ना मिले तो उस कंडीशन में भी आपको R1 को पकड़ना है। किसको पकड़ना है बाबू, R1 को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, R1 को। किसी को दिक्कत है क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा, R1 को ही पकड़ना है। अब समझिए कि जब R1 को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा डिटर्मिनेंट का मान निकाल रहे हैं बउआ, डिटर्मिनेंट का मान बराबर, याद रखिए हमेशा। देखिए स्टार्ट करेंगे प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ये चिन्ह आपको याद रखना है। शुरुआत करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, यहां पर एक लिखना है, साथ में प्लस लिखना है, कुछ दूरी बना लेना है, जीरो वाला को छोड़ दीजिए, फिर देखिए प्लस 2 लिखिए, दूरी बना लीजिए थोड़ा सा। अब आप क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो अवयव यहां लिखे हैं ना, जो यहां लिखे हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक लिखे तो एक का ही आपका स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति छूट गया। फिर से देखिए, एक लिखे तो एक का ही आपका स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति छूट गया, तो बच गया क्या, 2 3 0 5, 2 3 0 5। तो क्या करेंगे, गुना ना, ये दुगुने दुकोटी का हो गया, तभी तो आपको बताए हैं। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 माइनस 0 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 10 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा आपका, 10। यहां तो प्लस का चिन्ह पहले से है। अब देखिए दूसरा अवयव, यहां प्लस 2 है, यह वाला अवयव है, तो इसका ये आपका स्तंभ छूट गया और यह पंक्ति छूट गया, तो क्या बच गया, इधर वाला ना, 0 2 5 0। फिर से देखिए 2 के यदि आप पंक्ति को छोड़ते हैं तो ये छूट रहा है और ये छूट रहा है ना, तो क्या बच रहा है आपका, 0 2 5 0। तो जब आप गुना करेंगे इसको तो क्या होगा, 0 को 0 से हमेशा इधर से ही गुना पहले कीजिएगा आप, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 5 दूनी 10 ना, तो क्या हो जाएगा आपका -10। ठीक है, देखिए काम बन गया। ध्यान दीजिएगा, 10 में से 10 घट के, सॉरी 10 को 1 से गुना करेंगे 10 और माइनस 10 दूना 20 ना, अब घट के कितना हो जाएगा, -10। घट के कितना हो जाएगा आपका, -10। देख लीजिए 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स यदि आपको दिया गया हो तो आप इस मेथड का प्रयोग करें। इसके अलावा यदि आप कुछ करते हैं तो गलती होने की पूरी संभावना है आपसे। ठीक है, फिर से एक बार समझने की जरूरत है आपको। एक और प्रश्न हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए एक और प्रश्न की बात करते हैं अभी। यदि 3 गुने 3 कोटि का आपको मैट्रिक्स दिया गया हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, उसका मान ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए प्रश्न आपको कुछ इस तरीके का दिया गया हो, a बराबर 1 2 5 0 3 2 0 5 7 0 5 7। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा 0 5 7। अब आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है बउआ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले तो आप चिन्ह इसका क्लियर कर लीजिए। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए लेकिन यहां प्लस से शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लगाना है, अल्टरनेट चिन्ह। तो ये हो गया आपका +1 ना, +1, ठीक है। अब बाकी तो सब जीरो वाला है ना, तो जीरो वाला को छोड़ देना है, जीरो वाला को नहीं लिखना है। अब क्या करना है, देखिए जब आप यहां लिखे +1 तो क्या करना है, इसके ये पंक्ति छूट गया और ये स्तंभ छूट गया, तो क्या बच गया, देखिए था 3 2 5 7 ना, गुना करना है 7 या 21 माइनस 5 दूनी 10, 21 माइनस 10 घट के कितना हो जाएगा 11 ना। ये हो गया आपका 11। 11 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाएगा
11 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर होगा साथियों? 11 के बराबर। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, एक और प्रश्न हम आपको दिखाते हैं डिटरमिनेंट का। इतना आसानी से आप कोई ट्रिक से नहीं बना सकते, ठीक ना, किसी भी ट्रिक से आप इतना आसानी से क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपका यदि मान लिया जाए ऐसा रहे, ए बराबर, समझने का प्रयास कीजिएगा, ए बराबर 5 4 2 7 7 3 1 2 6 5। आप सोच रहे होंगे उस समय से कि खाली जीरो वाला ही देते हैं, यदि मान रख के आ जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए ना, वो अभी आ गया। तो डिटरमिनेंट ए का मान ना, ए का मान ज्ञात करें। देख लीजिए कितना आसानी से निकल जाएगा। प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से निकलेगा, बस आप इसको देखते रहिए एक बार, ठीक ना। जब आपको बता दिए हैं अभी कि जब ये कहीं पर भी आपको जीरो ना दिखे, ना किसी पंक्ति में जीरो रहे, ना किसी स्तंभ में जीरो रहे, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है? हमेशा R1 को लेके आगे बढ़ना है, यानी R1 को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है बउआ? R1 को पकड़ लेना है। तो देखिए क्या करना है, डिटरमिनेंट ए का मान निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस 5 दूरी बना लीजिए, माइनस 4 दूरी बना लीजिए, प्लस 2, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जब हम पहला 5 वाला को देखते हैं तो क्या करेंगे कि इसके आपका ये पंक्ति, ये आपका स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा, ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा। देखिए ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट गया इसका, ठीक है। तो क्या बच गया? 3 1 6 5, यही बच गया ना। तो आपको क्या करना है? गुना करना है ना। देखिए 5 3 15 माइनस 6 1 6, 15 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा? 9 ना, गुने 9, ठीक है। फिर यहां आ जाइए अब दूसरा में, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका क्या है? 4 ना। देखिएगा तो जब 4 वाला में आएंगे तो इसका ये आपका स्तंभ छूट गया और ये पंक्ति छूट गया इसका ना। तो क्या बच गया? 7 1 2 5, गुना करेंगे 7 5 35, 35 माइनस 2 1 2, तब 35 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? 33 ना, गुने 33, ठीक है बउआ। अगला देखिए, यहाँ प्लस 2 है, तो प्लस 2 है, उस समय क्या करेंगे? फिर इसका रॉ और कॉलम छोड़ देंगे, ये आपका छूट गया कॉलम और ये छूट गया रॉ, तो बच गया क्या? 7 3 2 6 ना, गुना कीजिए 7 6 42 और 3 दूना 6, 42 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा? 36 ना, 42 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा आपका? 36, गुना कर लीजिए 9 5 45 माइनस 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 36 दूना 72, 36 दूना कितना हो गया आपका? 72, जोड़ लीजिए, ये दोनों आपस में जुटेगा और ये घटेगा, कितना हो गया? 5 और 2 7, 7 और 4 11 ना, 11 माइनस 132। देख लीजिए 12 में से 7 घट गया तो 5, ये बच गया 2, 2 में से 1 घट गया तो 1, ये आपका कट गया, यानी माइनस 15 ना। इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा? माइनस 15 के बराबर हो जाएगा। तो आप हमेशा जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालने की बात हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड का प्रयोग करें, अदरवाइज आप किसी मेथड का प्रयोग ना करें। आपको इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। वह मेथड भी आपको बताएंगे जो यहां पर आपको यूट्यूब पर बताए जाते हैं, ठीक ना, ट्रिक के नाम पर रटाए जाते हैं आपको, और उसमें आप गलती कहां पर करेंगे ये चीज भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। देख लीजिए, तो ये आप जब 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स का मान निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है साथियों। चलिए फटाफट से नोट भी करते रहिए आप सभी लोग। जब भी आप देखिए वीडियो तो अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखिए, ठीक ना, ताकि उसमें से जो भी बातें हम आपको बताएं उसको आप नोट करके रखें। और एग्जाम, क्योंकि हर समय तो आप इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक ना, और एग्जाम हॉल में तो वही काम आएगा आपका। अब बातें कुछ और करते हैं इसका, ठीक है। देखिए एक चीज और बात कर लेते हैं अभी हम लोग, कि यदि आपको मैट्रिक्स यहां पर दिया गया हो, मान लीजिए कि 2 गुने 2 कोटि का कोई भी मैट्रिक्स दे दे, 2 गुने 2 कोटि का कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे, ठीक है, और कोई भी वर्ग भी दे दे आपको, और उसका उसमें आपको कहे कि 3 से गुना कर लीजिए। समझिए, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक मैट्रिक्स आपका दिया गया है 1 2 3 4, ठीक ना, 1 2 3 4, कहता है आपको कि इसमें जो है आप 3 से गुना कर लीजिए, यानी 3a
समझने का प्रयास कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। आपको अभी हम बेसिक चीज समझा रहे हैं, इसके बाद इसका ट्रिक समझाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकें। कहेगा कि 3 से गुना कर लीजिए, तो जैसे ही 3 से गुना कीजिएगा, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जब आपको गुना करना होता है तो उसके प्रत्येक अवयव में आप गुना करते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकाएं 3, 3 दूना 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, ठीक ना। अब कहता है कि इसका डिटर्मिनांट निकाल दीजिए, यानी 3a का डिटर्मिनांट, 3a का डिटर्मिनांट निकाले तो कितना हो जाएगा, 12 तिये 36 माइनस 9 दूना 18 ना, 12 तिये 36 माइनस 18, 36 में से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में से 18 घट गया तो आपका कितना हो जाएगा, 18। यानी इसमें 3a का मान जो है कितना के बराबर निकला, 18 के बराबर। अब आप इसका डिटर्मिनांट निकालिए, जो पहले लिखे थे उसका डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा, 4 एकाएं 4, अब माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 ना, यही ना होगा। तो अब आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है कि जो मान यहां निकला हुआ है 18, ठीक है, ये जो 18 निकला हुआ है और ये जो मान आपका है ये क्या है, देखिए। तो 18 जो आपका होगा क्या होगा, ये तो माइनस रहने दीजिए बाहर में, यदि इसको 9 से गुना करते हैं तो ये आपका प्राप्त होता है। माइनस को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, तो कितना के बराबर होता है आपका, 18 के बराबर ना, 9 से गुना करने पर। यानी डिटर्मिनांट में जो मान निकाला है डिटर्मिनांट का, उसमें यदि आप 9 से गुना करते हैं तब जाके ये प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है आपको, 9 से गुना करने पर यह प्राप्त होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है समझिएगा, कि जब समझिए, जब 2 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स आपको दिया गया हो, याद कर लीजिए कि जब 2 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स आपको दिया गया हो और उसके प्रत्येक अवयव को 3 से गुना करने के लिए कहे, ठीक ना, प्रत्येक अवयव को 3 से गुना करने के लिए कहे, 4 से गुना करने के लिए कहे, 5 से गुना करने के लिए कहे, 6 से गुना करने के लिए कहे, ठीक है, किसी संख्या से गुना करने के लिए यदि आपको कह दे तो उसका मान जो आपका होगा, उसका जो डिटर्मिनांट का मान निकलेगा वह किसके बराबर होगा मालूम है, देख लीजिए। 3 से गुना किए तो 9a के बराबर हुआ ना, 4 से गुना कीजिएगा तो 16a के बराबर होगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 25a के बराबर होगा। माने जितना से गुना कीजिएगा ना उसके स्क्वायर करके और डिटर्मिनांट a के बराबर होगा, ठीक है साथियों। तो ट्रिक बन गया, एक कंसेप्ट आपका बन गया कि यदि 2 गुने, देख लीजिएगा, यदि 2 गुने 2 कोटि का, यदि 2 गुने 2 कोटि का अवयव दिया गया हो, ठीक है, दिया गया हो और उसके प्रत्येक अवयव को यदि उसमें n से गुना किया जाए, n से गुना किया जाए, n से गुना किया जाए तो कंडीशन क्या होगा, देख लीजिए, n डिटर्मिनांट a बराबर होगा आपका n स्क्वायर डिटर्मिनांट a, ठीक है, n डिटर्मिनांट a बराबर होगा n स्क्वायर डिटर्मिनांट a। यानी यदि आप 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 डिटर्मिनांट a बराबर, n के जगह 3 रखना है ना, 3 डिटर्मिनांट a बराबर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 डिटर्मिनांट a, ठीक है। यदि 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a डिटर्मिनांट बराबर 4 के स्क्वायर 16 डिटर्मिनांट a, ठीक है। यदि आप 7 से गुना करेंगे, याद रखिएगा 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 से यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7a का डिटर्मिनांट बराबर 7 के स्क्वायर 49 डिटर्मिनांट a, ठीक है साथियों। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आप समझिए कि यदि आपका अवयव 1 गुने 1 कोटि का हो, यदि अवयव 1 गुने 1 कोटि का हो तो उसका क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसका क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि अवयव 1 गुने 1 कोटि का हो
तो देखिए, तो 1 गुने 1 कोटि के अवयव में आपको क्या है, मान लिया जाए कि यहां लिखे a बराबर 5 ना, 1 गुने 1 कोटि का अवयव है तो इसके डिटर्मिनांट का मान भी 5 के बराबर ही होगा ना। यदि आप इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 ना, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 2a का मान निकाल लीजिए, कितना के बराबर हो गया, 10 के बराबर। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सीधे 2 से गुना करना होगा तब ना होगा, 5 दूना 10। तो यहां पर आपका जो मान है, यदि अवयव 1 गुने 1 कोटि का है तो जितना से अवयव में गुना करेंगे उतना ही से आपको डिटर्मिनांट में भी गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए ना, यहां क्या हुआ, 2a बराबर 2 डिटर्मिनांट a ना, तो जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जैसे 2a का डिटर्मिनांट बराबर 2 डिटर्मिनांट a। यदि मान लीजिए 3 से गुना कर रहे हैं तो 3a का डिटर्मिनांट बराबर 3 डिटर्मिनांट a। ठीक है, यदि आप 4 से गुना कर रहे हैं तो 4a का डिटर्मिनांट बराबर हो जाएगा 4 डिटर्मिनांट a। लेकिन ऐसा कब होगा, जब अवयव आपका 1 गुने 1 कोटि का होगा तब। ऐसा कब होगा, जब अवयव आपका 1 गुने 1 कोटि का होगा तब। ठीक है साथियों, तो 1 गुने 1 कोटि के अवयव में कोई चेंज नहीं है, जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही मान निकल के आ रहा है। लेकिन 2 गुने 2 कोटि में क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। जितना से आप गुना कर रहे हैं उसका स्क्वायर इधर आ रहा है, जितना से गुना कर रहे हैं उसका स्क्वायर आ रहा है ना, जितना से गुना करेंगे उसका स्क्वायर आ रहा है। बातें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं 3 गुने 3 कोटि के लिए, कि यदि आपका मैट्रिक्स 3 गुने 3 कोटि का हो और उसमें किसी कांस्टेंट से गुना करके उसका डिटर्मिनांट का मान निकाला जाए तो उसके डिटर्मिनांट में क्या परिवर्तन होता है, कितना गुना घटता है और कितना गुना बढ़ता है। गौर कीजिएगा, यदि 3 गुने 3 कोटि का 3 गुने 3 कोटि का अवयव दिया गया है, अवयव दिया गया है और उसमें n से गुना किया जाए, n से गुना किया जाए। ठीक है, n से गुना किया जाए तो क्या होगा समझ लीजिए। देखिए, n डिटर्मिनांट a बराबर n का क्यूब। ठीक है, 3, यदि अवयव 3 गुने 3 कोटि का होगा तो पावर में 3। सिंपल समझ लीजिए क्या क्या कंसेप्ट बना। 1 गुने 1 कोटि का था तो जितना से गुना कर रहे हैं उसके पावर में 1। ठीक है, यदि 2 गुने 2 कोटि का होगा तो जितना से गुना कर रहे हैं उसके पावर में 2, और यदि 3 गुने 3 कोटि का होगा तो जितना से गुना करेंगे उसके पावर में 3 डिटर्मिनांट a के बराबर होगा। ठीक है, उसके पावर में कितना लिखना है आपको, 3, और डिटर्मिनांट a के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी मैट्रिक्स आपका यहां दिया गया है, a बराबर मान लीजिए कि यहां दिया गया है 2 5 3 6 7 9 2 4 3। ठीक है, और आपको ये कह दे कि 3 डिटर्मिनांट a का मान कितना के बराबर होगा, 3 डिटर्मिनांट a का मान कितना के बराबर होगा, तो उस समय आप इसका मान निकालकर चेक नहीं करने लगिएगा, सीधे सीधे आप मान लिखिएगा। क्या, 3 डिटर्मिनांट a पूछ रहा है ना, यानी अवयव में कितना से गुना किया, 3 से। कितना से गुना किया, 3 से। तो क्या करना है आपको, 3a का डिटर्मिनांट बराबर 3 के पावर 3, 3 से गुना किया तो 3 के पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 27, 27 a के बराबर हो जाएगा। 27 डिटर्मिनांट a के बराबर हो जाएगा। यदि 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यदि 4 से गुना करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा। देखिए, 4 से गुना करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, यानी 4a का डिटर्मिनांट बराबर 4 के पावर 3, 3 गुने 3 कोटि का है तो 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 डिटर्मिनांट a के बराबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पूरा का पूरा कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ गया होगा।
ठीक है, तो आप सभी यदि इन कंसेप्ट को अच्छे से समझे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, क्या? तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट और भी बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, और भी बच्चे इससे जुड़कर इसका लाभ ले सके, तभी जाकर ना मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।